नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः स्यूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहले तो प्रथमतः सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणति विज्ञापन करता हूँ और बहुत ही आप सावधानी पूर्वक आकर बैठे हैं। आपका समय थोड़ा व्यर्थ चला होगा, लेकिन क्या करें, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। हाँ, थोड़े रिक्शा का। तो चलिए, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है पुनः एक बार गौर भक्तों के साथ में बैठकर गौर कथा कहना सुनने का जो सौभाग्य मिला है ना, ये मैं हमारी एक कृपा ही समझता हूँ। क्योंकि कृष्ण कथा कहना सुनना, कहते हैं ना, कृष्ण लीला अमृतपूर गौर लीला सुकरपूर, दोनी मिली हय सुमाधुर्य, दुई मिली हय सुमाधुर्य। जो गौर कथा है, गौर कथा और कृष्ण कथा का अंतर क्या है? गौर कथा और कृष्ण कथा का एक ही अंतर है, और वो विशेष यानी यदि कृष्ण कथा अमृत के समान है, अमृत का कोई नदी हो उसके समान है, लेकिन उस अमृत में यदि कर्पूर मिश्रित अमृत हुआ और भी सुगंधुता होती है। कृष्ण लीला और गौर लीला में कोनो अंतर नहीं है, दोनों ही समान रूप में चलती है। ऐसे कहते हैं कि कृष्ण लीला का परिशिष्ट लीला, परिशिष्ट माने ये जो बुक है ना, ये पुस्तक है, पुस्तक। ये पुस्तक के जो ये पन्ने हैं, ये पुस्तक रूप में है, लेकिन अंत में अनुक्रमणिका जैसे ही यहाँ शब्दार्थ और परिचय दिया जाता है, श्लोक दिए जाते हैं अंतिम में, तो वो पुस्तक का भाग है और पुस्तक का भाग नहीं भी है। वैसे ही कृष्ण कथा गौर कथा ये समान ही है। और कृष्ण कथा गौर कथा में एक अंतर है, कृष्ण कथा सुनने के लिए पात्र अपात्र का विचार होता है, लेकिन गौर कथा सुनने के लिए कोई पात्र अपात्र का विचार नहीं होता। पात्र पात्र विचार न देखे स्थान स्थान, जे जहाँ पाइए तहाँ करे प्रेम दान। ये महाप्रभु का स्वरूप है, महावदन है स्वरूप।
गौरांगेर मधुर लीला जारे करणे प्रवेशिला हृदय निर्भल होता हृदय निर्मल भेलोता। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को, उनके पार्षद की कथाओं को जो सुनता है ना, उसका चित्त क्या होता है? निर्मल हो जाता है, पावन, पवित्र, मंगलमय, भद्रमय हो जाता है। और ये क्या कहे, महाप्रभु की कथा सुनने मात्र से राधा कृष्ण की जो परिसेवा है, जो सेवा है, वो प्राप्त हो जाती है। तो गौर तत्व तो बहुत ही गूढ़ है, अगम्य है। वो कहने सुनने के लिए हम और कभी उस विषय पर विचार करेंगे। जिस प्रकार से गौर चरित्र है, गौर पार्षदों का चरित्र उतना ही महत्वपूर्ण है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। जो गौर महाप्रभु के जितने भी पार्षद हुए, देखिए गौरांग महाप्रभु को समझना है ना, जो मुख्य पात्र है उनके सब पात्रों को समझेंगे तब गौर चरित्र समझ में आएगा। गौर लीला तो श्री चैतन्य मंगल भी है, लोचनदास ठाकुर ने लिखी। चैतन्य भागवत है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है। और हमारे स्वरूप दामोदर महाराज के कर्चा आदि आदि ग्रंथ है। लेकिन इसका सार सर्वस्व क्या है? महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, जे जाए ब्रजेंद्र सुत पास। और जो कोई व्यक्ति ये हृदय में अंकित करता है कि महाप्रभु के पार्षदों के विषय की महिमा, वो क्या कर लेता है? वो ब्रजेंद्र सुत पास, वो गोलोक भगवान अधिपति सर्व ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कृष्ण के पास चला जाता है। गौर लीला सुनने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्योर आयुर्वेदिक है। गौर लीला, कृष्ण लीला सुनने के लिए बहुत विचार किया जाता है, पात्र है, अपात्र है, उपात्र है। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु पात्र भी देते हैं और पात्रता भी देते हैं, इसलिए महाप्रभु श्रेष्ठ है। कृष्ण पात्र नहीं देते, नहीं पात्रता देते हैं। वो क्या कहते हैं? माम एकम शरणम व्रज। लेकिन हमारे महाप्रभु कहते हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, मैं वहां पर आता हूँ। नित्यानंद के स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम धर्म का प्रचार किया, नाम संकीर्तन की। महाप्रभु आने के 3 अंतरंग कारण, 3 बहिरंग कारण है। बहिरंग कारण क्या है? युगावतार थे, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है और अद्वैत आचार्य की जो पुकार है उसको प्रतिसाद देना है, भक्तों को प्रतिसाद देना है। ये कारण बाह्य कारण है। आंतरिक कारण क्या है? राधाय प्रणय महिमा किंद शोभान एवा स्वाद्या एन अद्भुत किन दिशोवा मदीह। कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का जो भाव उक्ति है, भाव प्रेम है, वो कैसा है, और राधा रानी मुझे देखकर इतनी प्रेम विह्वला कैसे हो जाती है, और उस प्रेम का स्वरूप क्या है, ये जानने के लिए तो कृष्ण भी नहीं जानते। कृष्ण भी नहीं जानते। तो श्रीमती राधा रानी के अनुपम महिमा, और महाप्रभु जब आते हैं तो गौर वर्ण बहिर अंतर कृष्ण बहिर गौर, यानी अंदर में कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी की भाव, और राधा रानी के क्या लिखा है? त्विषा अकृष्ण सांग पांगास्त्र पार्षद। सभी अपने सांग उपांग पार्षदों को लेके आए, किसके लिए? यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने। तो अभी हरिनाम संकीर्तन क्या है? हरिनाम क्या है?
गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक का जो प्रेम धन है, गोपियाँ जिस आवेग से, जिस भाव से राधा श्याम सुंदर की क्या करते हैं, परिसेवा करते हैं, जिस अंतरंग शक्ति से, यानी हरे कृष्ण महामंत्र ये स्वयं श्रीमती राधा रानी के मुख कमलों से प्रस्फुटित हुआ है। और कितना बड़ा महावदान्य है महाप्रभु का। तो महाप्रभु देखिए, राधा कृष्ण एकात्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। गोलोक में स्थित राधा कृष्ण दो स्वरूप में एक ही थे। कृष्ण के हृदय कमल से राधा रानी का प्राकट्य गोलोक में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एकमात्र इच्छा है आस्वादन करना। भगवान रसिक शेखर है ना, सर्व रस उनसे निकलता है और रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो ऐसे दो ही रूप धरने वाले राधा कृष्ण पुनः एक हो गए गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में। और यही महाप्रभु इस प्रेम धर्म का, युग धर्म का प्रचार करने के लिए और अपने भक्ति का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के दो कार्य हैं। उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया और उसका आस्वादन ही किया। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस भक्ति लोके करिते प्रचारन। प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, प्रेम रस का प्रचार भी करते हैं। ये है चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो जब महाप्रभु आस्वादन करने चले गए तो उनकी जो प्रेम की जो धुरा है वो संभाली चैतन्य के प्रिय, अति प्रिय, बहुत प्रिय ऐसे नित्यानंद प्रभु ने। जय चैतन्य नाम लय तार है प्रेम हो उदय। जो कोई भी व्यक्ति चैतन्य का केवल नाम लेता है तो उसके हृदय में प्रेम की अंकुर फूटने लगते हैं। ये है चैतन्य महाप्रभु। पंचतत्व देखिए, पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, लीला रस आस्वादिते अनेक विभेद। देखिए, लीला रस आस्वादन के लिए महाप्रभु ही 5 भाग में प्रकट हो गए। तो हमारे जैसे श्रीवास जी, श्रीवास ठाकुर नाम मूर्ति है। जो कोई श्रीवास ठाकुर जी का नाम लेता है उसे नाम संकीर्तन में, नाम में रुचि मिलती है, नाम प्रेम प्राप्ति होती है। नाम रुचि के सूत्र कौन है? श्रीवास ठाकुर। गदाधर पंडित ये भाव शास्त्र के प्रणेता है। वही राधा रानी है, लेकिन राधा रानी देख रही है गौरांग महाप्रभु को कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। ये गदाधर जी, हम एक एक विषय को लेंगे, एक एक विषय को लेंगे। फिर अद्वैत प्रभु, अद्वैत प्रभु तो पंचरात्र विधि का प्रचार करते हैं। पंचरात्र यानी भागवत, भगवत गीता और भक्ति, जो वैदिक भक्ति है, वैदिक भक्ति का प्रचार करते हैं अद्वैत प्रभु। प्रेमदान कौन दे? प्रेमदान तो नित्यानंद प्रभु ही देते हैं। और रस आचार्य हमारे गौरांग महाप्रभु। ये पंचतत्व है। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंचतत्व है। तो महाप्रभु ने कलिकाल में आकर सभी जीवों का उद्धार तो किया। महाप्रभु के अनेकों पार्षद है। कोई नवद्वीप का पार्षद है, उसका एक अलग सा भाव है। कोई पार्षद है, उनका भी कोई अलग सा भाव है। कुमारघाट के हैं, श्रीखंडा के हैं, कुलिया ग्रामवासी है, नीलाचल वासी है। हम नवद्वीप में देखेंगे अद्वैत प्रभु है, श्रीवास आचार्य जी है, आचार्य रत्न है, आचार्य पुरंदर है, वक्रेश्वर पंडित शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्रीधर ओलावेश श्रीधर, ये भक्त है नवद्वीप के। नीलाचल के देखो तो भगवान पंडित है,
सार्वभौम भट्टाचार्य है, काशी मिश्र है, शिकी महिती है, ये हमारे नीलाचल के भक्त हैं। कुलिया ग्रामवासी सत्यराज खान जैसे भक्त हैं। श्रीखंडा से हमारे श्री नरहरि सरकार जी, ये हमारे भक्त हैं। तो जिस प्रकार से एक पुष्प को अनेक पंखुड़ियां होती है ना, वैसे ही कमल को अनेक पंखुड़ियां से हमारा नवद्वीप धाम सज्जित है। नवद्वीप धाम की, मायापुर धाम की। तो ऐसे धाम में फिर अनेकों अनेकों परिकरों में भी महाप्रभु ने सबको अलग अलग आदेश दिए है ना। कोई व्यक्ति पात्रता देखकर अलग अलग आदेश प्रमाणित करता है। किसी को हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने का संकेत किया है। कुलिया ग्रामवासियों को कहा कि रथ यात्रा के समय आते समय बड़ी बड़ी रस्सियां लेके आना आप लोग, आप बड़ी अच्छा रस्सियां बनाते हो। तो स्वर्ण की रस्सियां लेके आते थे। नवद्वीप वासियों को कहा देखो मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन 4 महीने मेरे साथ रथ यात्रा के समय आपको रहना है। तो गृहस्थी में रहते थे, लेकिन 4 महीना महाप्रभु के लिए वो आकर प्रेम आस्वादन करते थे महाप्रभु का। फिर षड गोस्वामी वर्ग यानी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीदास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, अनंत अनंत उपकार है उनके, जो आज वृंदावन हमारे चर्म चक्षु से हम देखते हैं ना, इनकी वदान्यता है। और ऐसे षड गोस्वामी में सबसे मुख्य अनि जो कहते हैं उनको कि सच से रूप स्वरूप है। रूप गोस्वामी श्रेष्ठ क्यों है? क्यों है रूप गोस्वामी श्रेष्ठ? गोस्वामी गणों में उनके पहले तो लोकनाथ गोस्वामी भी गए थे, भूगर्भ गोस्वामी भी गए थे, अन्य आचार्य भी गए हैं। तो रूप गोस्वामी को कैप्टन कर्णधार बनाया गया। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले, उन्होंने महाप्रभु का जो आंतरिक कारण है उसको इस जगत में स्थापित किया, हर एक भाव माधुरी को स्थापित किया और ब्रज प्रेम की स्थापना की। रस ग्रंथ लिखा, श्री सनातन कृपेण पाहिनो भक्तिर सिद्धांत, श्री रूप गोस्वामी कृपाइल पाहिनो रस सिद्ध प्रांत। सनातन पर सिद्धांत स्वरूप में हमें आज्ञा करते हैं और रूप गोस्वामी हमें रस स्वरूप में रसास्वादन कराते हैं। तो ऐसे रूप गोस्वामी का चरित्र कथा सुनने का मेरा बहुत दिन से ये था। ये कथा एक दिन में असंभव है, क्योंकि एक दिन में क्या हम बोल नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट वाइज और घटना के क्रम के आधार पर मैं इस कथा को करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद के चरण कमलों में हम प्रणति करते हैं कि हे रूप गोस्वामी आददानं तुनदन्ते इदम याचे पुनः पुनः, श्री रूप मुखाम्भोज धूलिस्या जन्म जन्मनि। हे रूप गोस्वामी, आपके श्री चरण कमलों पर आप वृंदावन में स्थित हो, आप श्री राधा दामोदर जी के प्रांगण की शोभा हो। हम आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि सही भाव से सही मंतव्य को प्रकट करें। आपके जो हृदय गर्भ में जो सारा गर्भिक भक्ति है ना, उसका हम प्रचार करें, आपके आश्रय में करें, यही मुझसे प्रार्थना है। तो जो रूप सनातन गोस्वामी है, उनके पूर्वज, अभी पूर्वज भी होना चाहिए, कैसे, कहाँ से आए, कहाँ पे गए, कौन थे। आदमी या व्यक्ति मिलने से प्रथमतः क्या पूछा जाता है? आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप किसके कौन हैं? आपके पिताजी कहाँ से हैं? ऐसे पूछा जाता है। तो हम वंश परंपरा को अब
धारण करने का प्रयास करेंगे। रूप गोस्वामी ये कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार से है। उनके जो पूर्वज थे पद्मनाभ, ये पद्मनाभ गंगा के इतने भक्त थे कि वो गंगा तीर पर जाके स्थापित हो गए, यानी दक्षिण से लेके उत्तर में गए और गंगा जी के यहाँ पर उन्होंने अच्छा साधना किया। उनके जो पुत्र थे मुकुंद करके, इतने बड़े भगवत भक्त थे। और मैंने देखा है भक्ति की जननी क्षेत्र है वो दक्षिण ही है। हमारे जितने भी आचार्य आए हैं ना, षड गोस्वामी, सब दक्षिण से ही आए हैं। दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा है उनकी। हाँ। तो मुकुंद देव ये कहाँ रहते थे? राम के ही ग्राम में। मुकुंद देव के भी पुत्र है जिनका नाम है श्री कुमार देव। ये श्री कुमार देव कुछ समय में रहे। उनके 3 पुत्र थे, एक का नाम अमर, एक का नाम संतोष और एक का नाम वल्लभ। कुछ समय के बाद में उनका देहांत हो गया। सारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी मुकुंद देव के ऊपर आ गई। उन्होंने उनको लेकर, तीनों बच्चों को लेकर वो राम के लिए ग्राम में चले गए। अभी ये तीनों बच्चों बहुत होशियार थे और उस समय में शिक्षण का क्षेत्र ही नवद्वीप था। तो रामकेली में गांव में एक वाणीनाथ करके, रामभद्र वाणीनाथ करके एक आचार्य रहा करते थे। उनके यहाँ पर व्याकरण सीखे थे, संस्कृत व्याकरण। फिर एडवांस सीखना है, न्याय शास्त्र, शास्त्रों के विषय में सीखना है, तो उसके लिए ये तीनों भी कहाँ चले गए? नवद्वीप धाम चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई विद्या वाचस्पति के घर में रहकर ये तीनों भाइयों ने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। उस समय में सारे बंगाल राज्य पर मुगलों का शासन था। राजा हुसैन शाह का दरबार लगता था। तो उस समय में तीनों आचार्यों ने, हमारे तीनों आचार्यों ने क्या किया? भाषा पे विद्वत्ता प्राप्त की। फिर एक सैयद फखरुद्दीन नाम के एक शिक्षक थे, उनके द्वारा उन्होंने क्या सीखा? उर्दू सीखा, फारसी सीखा, अरबी सीखा और निष्णात पंडित भी बन गए। तो देखिए फूल जब खिलता है ना, जैसे फूल खिलता है तो फूल का सुगंध सारी और विद्यमान हो जाता है। वैसे ही ये जब साधना करते थे, सेवा कर रहे थे, तो उनका जो बुद्धिमत्ता है, उनकी जो वाणी है, उनका जो पांडित्य है, उसका प्रचार सारे क्षेत्र में हो गया। तो हुसैन शाह को किसने तो बात बताई कि ये जो 2 लड़के हैं अमर और संतोष, बहुत ही विद्वान हैं, सारे शास्त्र जानते हैं और उत्तम व्यवस्थापक भी हैं। तो प्रसंगावश फिर हुसैन शाह ने बुला लिया। अभी ये तो भक्त वृत्ति के लोग हैं, भक्त वृत्ति उनके हृदय में, क्योंकि रूप सनातन कोई सामान्य विषय नहीं है, वो तो स्वयं महाप्रभु के पार्षद हैं, राधा कृष्ण के पार्षद हैं। तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन क्या था उस समय फिर वो नहीं कहते थे तो जो राजा था हुसैन शाह, सारे हिंदुओं को परेशान करने वाला था। तो देखिए त्याग ये हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए। पर दुख दुखी ये आचार्य है, दूसरे के दुख के लिए उन्होंने वहां पर नौकरी करने के लिए प्रस्ताव को हाँ कहा, नौकरी करने लगे राजा हुसैन शाह के दरबार में। दरबार भरता था। अमरदेव जी हो गए साकर मलिक और संतोष सनातन गोस्वामी, उनका पूर्वाश्रय का नाम संतोष है, वो हो गए दबीर खास, यानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन गए दोनों राज्य। और इतना पांडित्य था, इतने विद्वान थे, हुसैन शाह के हर एक प्रश्न का उत्तर इनके पास था। तो आसपास के लोग तो थोड़े जलते ही हैं ना
स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक है। तो पांडित्य, लेकिन हृदय में यही भाव था कि ये मुसलमान राजा दूसरे के यहाँ पर जाके आक्रमण करता है, हमारे मंदिरों को विध्वंस करता है, मूर्तियों को तोड़ता है, ऐसे शासन में हम सेवा दे, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी क्या, कुछ उनके यहाँ पर पर्याय नहीं है। राज दरबार में रहते थे तो बड़े बड़े पोशाक पहनते थे, उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ाई थी, भाषा ऐसे बोलते थे कि मुसलमान भी लज्जित हो जाते थे, अल्फाज ढूंढते रहते थे। ऐसे जो भी करना है ना मन से करना है। लेकिन उनका तन तो राजा की सेवा में था, लेकिन मन वृंदावन में था। अन्येर हृदय मोर मन वृंदावन। मन को वृंदावन करना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें। कर्म के सिद्धांत के आधार पर, हमारे पूर्वाश्रम के आधार पर हमें जो कुछ मिला है वो करते करते भक्ति कैसे करनी है ये हमारे आचार्य सिखाते हैं। जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा सत्र चलते थे, राजा को सलाह मशवरा देते थे, और शाम के समय में जब घर आते थे ना तो पठानी वेश को छोड़कर वैष्णव वेश को धारण करते थे और तिलक आदि कर भजन किया करते थे, रोते थे। मन में यही भाव था कि कब कब हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा मिलेगा। प्रभु आपकी कृपा कब होगी, कब होगी आपकी कृपा। तो उन्होंने, देखिए चेतना क्या होती है। हम शिकायत करते हैं, अरे प्रभु जी समय नहीं है, हम बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थ है, कैसे भक्ति सेवा करें, सत्संग चलाना है, क्या कैसे डोनेशन लाए, कहाँ से क्या करें। लेकिन देखिए जिसकी वृत्ति सेवा वृत्ति है, जिसके हृदय में भगवान को सुख देने की इच्छा है ना, वो कैसे भी सुख देगा, चाहे कितने भी संकट हो। आज परिस्थिति अच्छी है, आज हमें कोई बोलता नहीं कि नाम संकीर्तन क्यों कर रहे हो, बहुत, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में सारी परिस्थिति विपरीत है, सारी परिस्थिति विपरीत थी। आप माला झोली भी ऐसे लटका के घूम नहीं सकते थे, हाँ ऐसी परिस्थिति थी। तो ऐसे परिस्थिति में रहकर भी शाम के समय में आकर उन्होंने उनके जितने भी खेत खलियान था, तो यहाँ पर ये है हमारे महावन, यहाँ पर भांडीर वन, ऐसे 12 वन स्थापित कर दिए थे। राधा कुंड, श्याम कुंड की भी स्थापना की थी, और वहां पर बैठकर मैं राधा कुंड में ही बैठा हूँ इस भाव से। देखो हम बाह्य स्वरूप में क्या कर रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, यदि हमारी मनोवृत्ति सही नहीं है। यदि हमारी मनोवृत्ति सही है, मैं भक्ति में क्यों आया, मैं भजन क्यों कर रहा हूँ, मैं माला क्यों करना चाहता हूँ, मैं प्रचार क्यों करना चाहता हूँ, इसका यदि कारण नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। श्रम एवं ही केवलम हो जाता है। माला केवल फेर रहे हैं, मन यहाँ से वहाँ, वहाँ से इधर, वहाँ से इधर, पापमय वृत्ति चेतना बनाई बैठी है, ये बहुत अनर्थ वृत्ति बनाई बैठी है। तो ऐसे इसमें भजन नहीं होता। हमारी भाव वृत्ति क्या है हमें समझना है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया को समझना है, नित्यानंद प्रभु की कृपा को समझना है, आचार्यों की त्याग को समझना है, हमें समझना है, हमें जानना है। जीव जागो जीव जागो गौरचंद्र बोले, क्यों बोल रहे हैं स्लीपिंग सोल वेक अप, वेक अप, आप जागो, आप जागो, आप सोए हो, भक्ति में है तभी भी आप सोए हो। क्योंकि हमारी पुरानी जो हम लोग लेके आए हैं ना, जो कुछ भी लेके आए वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कि वो भाई अवडंबर करते हैं। तो इसका आधार है चेतना। हमारा चेतना कहाँ पर है? तो इस प्रकार से अपने घर को ही वृंदावन बना दिया था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, और उनके हृदय में आंतरिक याचना यही रहती थी कैसे छोड़े, कैसे छोड़े, और छोड़ना ही है।
आप नहीं छोड़ेंगे तो प्रकृति भगवान अंतिमता छुड़ा ही लेंगे। महाप्रभु के भक्त वैराग्य प्रिय प्रधान होते हैं, और भगवत गीता में भी भगवान कहते कि अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही तुम मुझे मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन वैराग्य नहीं है। अभी भी हमारे पाव किलो के घी में ही मन अटक का पड़ा है, तो किस प्रकार से भगवान की प्रेम प्राप्ति होगी? ये बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न हर भक्त ने पूछना है खुद को। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या अभी भी मेरा मन, मैं तो भक्त तो बन गया हूँ, बाह्य स्वरूप से भक्त, तिलक आगे क्या, गले कंठी माथे तिलक धारण किया है, लेकिन क्या मेरी मनोवृत्ति बदली है? और ये प्रश्न जब आप पूछेंगे ना, तो हमें सच्चे अर्थ से हम भक्ति में प्रवेश करेंगे। दीक्षा माने केवल हमारे गुरु को गुरु किए हैं, आप बोले कौन से है गुरु, हाँ वो बोले ब्रजवासी, अरे उनसे ही दीक्षा करूंगा गुरु। अरे कौन से गुरु है? अरे अपने ही है, अपने ही बिरादरी के समाज के है, उनको ही दीक्षा लूंगा मैं। फिर वो दीक्षा नहीं हो रहा, अरे जाने दीजिए, और कोई दे सकता है। ये हमारा गुरु तत्व है, ये हमारा शिष्य का स्वरूप है। लेकिन यदि हम ध्यान पूर्वक मनन करें कि भक्ति में मैं क्यों आया, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा अंतरंग स्वरूप क्या है। नहीं तो हमारा स्वरूप गिरगिट के समान ही होता है। हाँ, गिरगिट जैसे रंग बदलता है ना, भक्त में आगे हरे कृष्णा, अरे बोले इनको देख के तो ऐसे लगता है कि ये स्वयं वैकुंठ से अभी इनका विमान लैंड हो गया है, ऐसे लगते हैं। लेकिन अंदर से भक्ति है, अंदर से करना है, अंदर से। किसी को दिखाने के लिए इधर नहीं आए हम लोग अंदर से जागना है। हमें महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करना है। और यही मंतव्य के साथ में जलते थे, दिन रात जलते थे, और जलन होनी ही चाहिए। भक्ति में आएंगे और जलेंगे नहीं तो सोएंगे। जलना ही भक्ति है। आंतरिक जलन होना चाहिए कि आज मेरा माला अच्छा नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, माला फेरत युग है, फिरे न मन का फेर। मैं माला कर रहा हूँ, मैं भागवत पठन पाठन यजन यागन सभी कार्य कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंतरक चेतना में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? कहाँ पे कमी है? ये हमें ही ढूंढना पड़ेगा, हमें वो लोल्यम को प्राप्त करना पड़ेगा। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत डीप है। लेकिन ये यहाँ पर इस व्यासपीठ पर हम लोग कहेंगे नहीं तो कहाँ कहेंगे, कहाँ कहेंगे? क्योंकि हमारे अंतरंग के जो अनर्थ है कोई जानना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। हाँ प्रभु जी कैसे माला बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रभु जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है। हृदय में भक्तों के प्रति द्वेष ईर्ष्या पड़ी है, तो हमें इससे बाहर आना है, इससे बाहर आना है। तो ये जो हम भक्तों के चरित्र सुनेंगे, हमारे आचार्यों के विषय में सुनेंगे ना, तो सच में हमारे हृदय का कपट का जो कपट रूपी कपट खुल जाएगा, और सच्चे अर्थ से हम ये करेंगे। तो ऐसे हृदय में यातना चल रही थी, फिर महाप्रभु को पत्र लिखते हैं। पत्र में कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा कब होगी, कब होगी? हम यहाँ पर अंधकूप में पड़े हैं। महाप्रभु अंतर सर्व कुछ, सब कुछ सर्वात्मा है ना, सब कुछ जानते हैं। एक समय की बात, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सभी पार्षदों के साथ में निकले हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर निकले थे, और मिशन कहाँ पर हो गया? रामकेली ग्राम में। बहुत बड़ी कथा है, बहुत सुंदर वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में। रामकेली में आए हैं, शाम की समय है, सारे गांव में
ये वार्ता हो गई कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर के साथ में महाप्रभु गांव में आए हैं। सब देखो, कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, साधु संत आ गया तो कितनी होड़, कितनी भीड़ लग जाती है। सारे लोग देखने के लिए आए और हमारे सनातन गोस्वामी अमर और संतोष ये भी आए। इतनी सुंदरता से महाप्रभु को देख रहे हैं, दूर से ही देखना हुआ और प्रथम बार नित्यानंद प्रभु के पास गए। बोले, हे नित्यानंद प्रभु, आपकी कृपा से हो, आप कृपा यदि हो तो हम महाप्रभु का दर्शन करें, उनकी सन्निधि प्राप्त करें। जब महाप्रभु को मिलना है तो पहले नित्यानंद प्रभु को मिलना पड़ेगा। ऐसे ही महाप्रभु नहीं मिलेंगे हमें। हरिदास ठाकुर भी वहां पर थे। हरिदास ठाकुर को देखा, बोले, हरिदास जी आप निरंतर यत जिह्वागे वर्तते नाम तभ्य ते पुस्तपते ससुनु सूर्यात ब्रह्मानु चूर्णान गुणांति यते। भागवत 3:33 भागवत नाम का प्रचार है। अब तो स्वयं नाम रूप में महाप्रभु स्वयं कहते थे कि हे हरिदास, आपको देख के, आपको देखने मात्र से मैं पवित्र बनता हूँ। ये हरिदास है। तो पहले भक्त मिलते हैं, फिर भगवान मिलेंगे। पहले भगवान नहीं मिलेंगे हमें, हम चाहे कितने भी प्रयास करें, पहले भक्त का आश्रय ही लेना पड़ेगा। और भक्त का आश्रय लेना है तो भाई अनर्थ भी आएंगे अनर्थ भी दिखेंगे, लेकिन सारी वृत्तियों को छोड़कर भक्तों की शरण में रहना चाहिए। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते कि हे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दया सागर ये दासे करुणा करो। ये केवल बोलना, केवल रटना कोई अर्थ नहीं होता यदि भाव नहीं है। क्रिया में जब भाव आता है ना तो भक्ति होती है। क्रिया में भाव आने के बाद में भक्ति होती है। तो अलग अलग से भक्त रहेंगे, लेकिन हमारा मंतव्य यदि ठाकुर जी का सवै पुंसा करो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा शुद्ध सिद्धि, तब हमारा आत्मा पूर्णतः शांत हो जाएगा। अहेतुकी बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। अहेतुकी यानी हमें कोई पात्रता नहीं है। आंतरिक में हम झांक कर देखेंगे कि भक्ति माला, भागवत, हरिनाम, संकीर्तन, सेवा, प्रचार, प्रसाद, इसकी कोई हमें पात्रता नहीं, हम पात्र भी नहीं है। लेकिन अपात्र जब भी पात्र होता है तब उसे कहते कि अहेतुकी, कोई हेतु नहीं, अहेतुकी कोई हेतु नहीं। तो ऐसे है भक्ति का स्वरूप, ऐसे हमारे आचार्यों का स्वरूप। और जब मिलन हुआ, सनातन गोस्वामी पत्र लिखे, महाप्रभु आए थे और उसके बाद में दूर से देखा महाप्रभु को, महाप्रभु बोले उनको लेके आइए। और आने के बाद में तुरंत दांत में तिनका धारण करके दंडवत प्रणाम किया। तिनका धारण करना इसका अर्थ मैं बहुत हीन हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, हम कभी मानते ही नहीं। अरे प्रभु दंडवत प्रणाम, लेकिन वो भाव अंदर का अलग है। ये कपट को छोड़ना पड़ेगा, ये कपट को छोड़ना होगा। तो निष्कपट भाव से भगवान को समर्पित हो गए। महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि है अमर और संतोष, अभी नामकरण हुआ नहीं, आपकी नम्रता को देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है, मेरा हृदय फूटने वाला है आपकी नम्रता को देखकर। आपका आज से नाम रूप सनातन है। अमर आपका नाम रूप है और संतोष आपका नाम सनातन हो गया। और नामकरण दीक्षा विधि भी हो गई। तो देखिए दीक्षा किसे मिलती है? दीक्षा कोई बाजार का भाजीपाला नहीं है। बाजार का भाजीपाला दीक्षा इतना सस्ता नहीं है। दीक्षा माने समर्पण, दीक्षा माने सेवा, दीक्षा माने
गुरु के ही मंतव्य को अपना जीवन बना लेना, ये दीक्षा है। शील प्रभुपाद जी आज पूरे भागवत धर्म का, हरे सनातन धर्म का, हरि नाम का, वृंदावन का, राधा रानी का प्रचार किया, पूरे जगत को वृंदावन बना दिया। उनके पास क्या है? उनके पास एक ही चीज थी, मेरे गुरु महाराज की प्रसन्नता। मेरे गुरु महाराज कैसे प्रसन्न हो जाए, यही मनोभाव से सेवा की। और आज जगत देख रहा है, आज जगत आस्वादन कर रहा है। बुरी बुरी दंडवत प्रणाम है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की। तो ऐसे सनातन बोलते थे, और नम्रता से ही भक्ति मिलेगी। महाप्रभु ने सारे जितना भी वेद का भक्ति का सार गर्भ शिष्टाष्टकम में दे दिया। पहले तो जीव के स्वरूप के विषय में वर्णन किया, दूसरे श्लोक में नाम का वर्णन करते हैं, और तीसरे श्लोक में नाम के लिए पात्रता क्या है। नाम नामकारी बहुधा निज शक्ति हो गया, उसकी पात्रता है त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन वही कर सकता है, शुद्ध कीर्तन शुद्ध कीर्तन वो कर सकता है जो दूसरे को मान देता है और बदले में मान की अपेक्षा नहीं करता कि मेरा सम्मान करे, लोग भक्त मेरी वाहवाही करे, मेरे चरण स्पर्श करे, मुझे बड़ा भक्त माने, कहीं नहीं। और एक है कि दूसरे को बड़ा समझता है, अरे ये भक्त तो कितने भक्ति में उनका भाव कितना सुंदर है, ऐसे मानता है। और त्रिनादपि सुनिचेन, त्रिन के समान ये वृक्ष ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, स्थिर खड़ा रहता है ना। तो इसलिए त्रिनादपि सुनिचेन है। और तरोरपि सहिष्णु, सहिष्णु भी होना चाहिए। यदि कोई ऐसा वातावरण हो कि जहाँ पर प्रतीत होता हो कि कुछ हो गया है, तो दया का भाव भी होना चाहिए। ये है नम्रता की व्याख्या। त्रिनादपि सुनिचेन, तो नम्रता से ही भगवान को आकर्षित करते हैं। भगवान ने उनको अपना बना लिया, उनका नामकरण भी कर दिया और कहे कि आप जो कर रहे हो करो। बोले महाप्रभु हम आपके साथ आना चाहते। बोले अभी नहीं, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है, आपका भी वक्त आएगा। ये कहकर महाप्रभु ने रूप सनातन को समझाया है और रूप सनातन वहां पर रुक गए। महाप्रभु पुनः हरिनाम संकीर्तन की सब मंडली को लेके चले गए हैं। फिर इतनी कृपा होने के बाद में इतना ज्वलन बढ़ दिया, पुरस्चरण किया। पुरस्चरण का अर्थ है कोई ऐसी वस्तु को, यानी हरिनाम को पकड़कर 22 तास हरिनाम करना, 8 दिन एक ही स्थान पे बैठकर 22 घंटा, इसे पुरस्चरण कर देते हैं। प्रायश्चित्त के समान पुरस्चरण कर दिया और भगवान को पुकारने लगे हैं। क्या हमें वो सामर्थ्य है? क्या हम वैसे पुकार रहे हैं? यतन्तच्च दृढ़व्रता। भगवत गीता में भगवान कहे कि जो कोई यत्न करता है, प्रयास करता है, मुझे प्राप्त करे, और उसमें दृढ़व्रत भी होना चाहिए। हमारा व्रत सुबह लेते हैं तो शाम को तो टूट गया, ये हमारा दृढ़व्रत है। उत्साह तो इच्छा, धैर्य, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। हमें लगता है 2-4 माला घुमा दिए तो अरे वो सात्विक, वो बोलते हैं ना, पुलक अश्रु धारा कहाँ पे आ रही है, अभी तक आई नहीं ऐसा नहीं है, सावधानी पूर्वक भजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से सनातन पाद और रूप गोस्वामी की मनोवंचना होने लगी। फिर एक दिन उन्होंने, एक समय की बहुत प्रेरक प्रसंग है सनातन और रूप गोस्वामी के जीवन का। अंधेरी रात है, बारिश हो रही थी, धुआंधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़कड़ाहट हो रहा था, और पालकी में बैठकर रूप गोस्वामी जो साकर मल्लिक थे, वित्त मंत्री थे, उनको राजा ने बुलाया था कि जल्दी आ जाओ, हमें आक्रमण करना है। कहाँ पर? उड़ीसा के राज्य पर आक्रमण करना है, जल्दी आ जाओ। तो निकले हैं
और निकलते निकलते एक धोबी की घर के पास में आकर उन्होंने सुना। क्या सुना? छप 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 छप, बारिश हो रही है ना, पैरों के आवाज चल रहे थे। धोबी अंदर पे बैठी है और धोबी ने सुना तो धोबी कहता है कि कौन जा रहा है? धोबी कहती है कि जा रहा रहेगा कोई बादशाह का कुत्ता, बादशाह का गुलाम जा रहा होगा। कौन जाएगा इतनी अंधेरी रात में, बारिश चल रही है, कौन जाए? ये वर्ड कुत्ता, मैं बादशाह का कुत्ता। ये देखो, भक्ति वैराग्य आने के लिए बहुत संघर्ष नहीं, एक शब्द भी वैराग्य धारण करवा सकता है। मन में यही विचार आ रहा था कि मैं कुत्ता हूँ, मैं दूसरे के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैंने मेरा धर्म भ्रष्ट करा दिया, मैं ब्राह्मण समाज का, मैं सनातन धर्म का, और मैं मुसलमान के यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। दो चार टुकड़ों के लिए घर में चले गए रूप गोस्वामी, सनातन को बताया कि मेरे मन में व्यथा हो रही है, भाई हमें अभी छोड़ना है दोनों को। तो सनातन कहते बड़ा मैं हूँ, मैं पहले छोड़ूंगा, मैं पहले छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन रूप गोस्वामी तर्क किए हैं कि बोले देखिए भाई, आप पहले छोड़ेंगे, आप क्यों पहले छोड़ेंगे? आप तो कौन है? आप तो प्रधानमंत्री है, मैं तो वित्त मंत्री हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रथम छोड़ता हूँ। देखो प्लानिंग होता है, छोड़ना तो है ही, मैं प्रथम छोड़ूंगा, फिर आप क्या कीजिए, आप राजा को, बादशाह को कुछ समय में जाने दीजिए और अच्छा एक औचित्य साधकर आप भी छोड़ दीजिए। फिर रूप गोस्वामी के पास में उस समय की 22 लाख सुवर्ण मुद्राएं थे। कितनी? 22 लाख सुवर्ण मुद्राएं, 7 ऐसे नौकाएं भरी थी सुवर्ण मुद्राओं की। लेकिन देखिए हमसे एक 10 रुपए छूटता नहीं है भैया, और इतना सारा त्याग किसके लिए? महाप्रभु की खुशी के लिए। गौरांग महाप्रभु खुश होना चाहिए। वो गए और प्रैक्टिकल है, आधा जो धन था उसमें से वो सारे किसके लिए बांट दिया? उसका दान कर दिया। अभी बचा आधा धन, आधा धन 25% साधु संत वैष्णव के समाज के लिए दे दिया और 25% अपने घर के लिए भी रखा। भक्ति बोले तो हाँ प्रभु जी, हम तो अभी वैराग्य हो गए हैं, हम लोग, हमको पत्नी बच्चे का कुछ नहीं, वो ठाकुर जी संभाल लेंगे भैया। ये भक्ति थोड़ी है। अरे वो आप जिम्मेदारी लिए है, वो भी भगवान के अंश है, उनको संभालना आपका उत्तरदायित्व है। तो ऐसी वृत्ति थी, बहुत प्रैक्टिकल थे हमारे रूप सनातन गोस्वामी। तो और उन्होंने 10,000 मुद्राएं एक वाणी के पास में रखा, बोले संकट के समय में काम में आ सकती है। और उस समय में जब रूप निकल रहे थे तो बादशाह देखिए, अभी हमारे सनातन गोस्वामी पाद का भागवत प्रेम देखिए, घर पे रह रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भक्तों से चर्चा कर रहे थे। और राजा को कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा। 1 2 दिन 7 दिन चले गए। राजा ने एक वैद्य को भी भेजा, बोले अरे भाई हमारे जो दबीर खास है उनके लिए कोई खास पेशकश हो, जाओ जल्दी से वैद्य को बुलाया। वैद्य नाड़ी देख के आ गया, बोले ये तो ठीक है बाबा। और वो भागवत का तो हुसैन शाह खुद आ गए थे, और हुसैन हम सनातन गोस्वामी की भी कथा करने वाले हैं, तो वहाँ पर हम डिटेल करेंगे। आने के बाद में उन्होंने देखा ये तो बाबा भागवत पढ़ रहे हैं। बोले आप भागवत पढ़ते हो और हमसे कहते हो झूठ, आप विद्रोह कर रहे हो हमसे। आपको पुनः मौका देता हूँ कि आप आ जाइए, हमें उड़ीसा में जाकर राज्य पर आक्रमण करना है। तो सनातन गोस्वामी कहते कि अब ये नहीं होगा, अब मैं आपका कार्य, आपका जो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। और इस प्रकार से फिर हुसैन शाह ने उनको, हुसैन शाह भी प्रेम करते थे सनातन से, उनको साथ में लेके गए और कैद करा दिया।
तो पत्र लिखकर रूप गोस्वामी ने कहा था कि उस एक जन व्यक्ति को कि पत्र सनातन को जेल में पहुंचाना। तो चले गए, उन्होंने देखा कि एक वाणी अमुक अमुक वाणी है, उसके पास में 10 स्वर्ण मुद्राएं रखी है, सही औचित्य साध कर ये समझ गए कि क्या करना है। और रूप गोस्वामी ने क्या किया, नीलाचल में एक व्यक्ति को भेज दिया, बोले जाइए महाप्रभु की क्या अवस्था है, पहले तो व्हाट्सएप इंस्टा क्या 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 है, तो भैया आप तो कितना सुंदरता से भक्ति में दी, पहले ऐसे कुछ नहीं था, कुछ वार्ता भी समझ में नहीं आती थी। तो नीलाचल में व्यक्ति गया और उसने देखा कि महाप्रभु तो वृंदावन चले गए हैं। तो वापस आकर कहता है रूप से कि महाप्रभु वृंदावन चले गए हैं। फिर रूप गोस्वामी ने अपने कुटुंब की व्यवस्था, वाकला इस गांव है, चंद्रद्वीप में यहाँ पड़ता है वाकला, उस गांव में सबकी अच्छे से कहा भी, और सबको यानी वल्लभ जी, वल्लभ कौन है, जीव गोस्वामी के पिताजी वल्लभ, उनको साथ में लेकर वो निकले हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर निकले हैं, चलते 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 एक ही आस है कि कब हम महाप्रभु का दर्शन लेंगे, ये आस होना चाहिए। हम कितनी बार दर्शन देने के लिए खड़े रहते हैं। महाप्रभु एक गौर कथा में कथा आती है, एक समय के बाद महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन देखने के लिए जाते थे हर समय रात में, और गरुड़ स्तंभ के यहाँ पर खड़े रहकर महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे, आगे नहीं जाते थे, आगे नहीं थे, मेरा प्रवेश नहीं है, मेरा प्रवेश नहीं है। और महाप्रभु जब देख रहे थे तो एक वृद्ध माता आकर महाप्रभु के कंधे पर चढ़ गई और देखने लगी जगन्नाथ के ऐश्वर्य को, उनकी दिव्य प्रतिमा विग्रह को देखने लगी। महाप्रभु कुछ नहीं बोले, महाप्रभु श्री से बहुत दूर रखते हैं, विषय कहते थे, प्रकृति कहते थे, श्री भी नहीं कहते, इतने, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में सिखाया है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब वो देखे तो सारे लोग, जैसे हमारे गोविंद थे, काशीश्वर थे, वो बोले अरे उतर उतर, बोले रहने दो, उनको देखने दो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा, ये माता किस भाव से जगन्नाथ को देखती है, मेरा ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा। हाँ हाँ, ऐसे विमल अवस्था में ठाकुर जी का चरणों से लेके उनके मुख कमल तक जाना चाहिए, इसे आनंद से दर्शन लीजिए। और यही कहना है कि ठाकुर जी मैं तो आपको नहीं देख पाता, मैं क्या देखूंगा आपको, आप मुझे देखिए, आप मुझे देखिए, ठाकुर जी देखिए। तो ऐसे हमारे आचार्यों ने दर्शन किया। जब काशी में पहुंचे हैं, काशी में आने के बाद में उनको पता चला कि महाप्रभु अभी काशी नगरी में ही है। इतना आनंद हो गया कि जो चीज देखिए, खोया हुआ धन जिसे मिले, खोया हुआ परिस जिसे मिलता है ना, कितना आनंद होता है, वैसे ही रूप और वल्लभ को आनंद हो गया है। वो दौड़ते दौड़ते गए, महाप्रभु बिंदु मंदिर के, बिंदु माधव मंदिर के प्रांगण में खड़े थे और हरि बोल, सारा काशी जो माया की नगरी है, मायावादियों की नगरी है काशी, सारी काशी को भगवत प्रेम में आप्लावित कर रहे थे। और कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां,
सारा भगवती वातावरण हुआ था, पास नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। फिर संकुचित वृत्ति कर कर वही रह गए और रहने के बाद में महाप्रभु को देखने की जिज्ञासा थी। फिर महाप्रभु संकीर्तन समेटकर एक दक्षिण के ब्राह्मण के पास चले गए हैं, वहीं रहते थे दक्षिण के ब्राह्मण के घर में, और रूप सनातन उनके पीछे चले गए, दरवाजे के पास में खड़े थे। महाप्रभु जाने, बोले दरवाजे में 2 आदमी खड़े, उनको अंदर लेके आइए। और रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को देखा, नमो महावदनीयाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। एक दिन इसकी भी व्याख्या होगी, केवल एक श्लोक की। बोले आप स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण की तुषा, आप स्वयं कृष्ण हैं, महाप्रभु महावदनीय है। आपने जो दान दिए हैं, अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, ये उज्जवल दान हमें दिया है ना, आप महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु आगे आए हैं, रूप और वल्लभ दंडवत कर रहे हैं। महाप्रभु आके अपना पाद स्पर्श उनके माथे पे लगाया है और पावन कर दिया है दोनों को। दोनों रो रहे थे। अब देखिए, महाप्रभु का नाम है, वैरागी सन्यासी है, तो सारे लोग उनसे मिलने को आया करते थे। रूप और वल्लभ बाजू में खड़के ऐसे करके खड़े हैं। दक्षिण के ब्राह्मण के यहाँ पर आतिथ्य हो रहा था। वल्लभाचार्य जो निम्बार्क संप्रदाय से है, आचार्य है, वो अडेल गांव में रहते थे, पास में ही था अडेल गांव। तो आए थे न्योता देने महाप्रभु को, महाप्रभु हमारे घर पे चलिए, प्रसाद लीजिए, आपकी कृपा हम पे हमारे घर पे हो। तो वो आए थे, उन्होंने देखा कि वल्लभाचार्य आ रहे हैं। महाप्रभु ने देखने के बाद में स्मित हास्य किया और रूप वल्लभ को देखकर वल्लभाचार्य दंडवत करने लगे, छूने लगे। वैष्णव देख के हम स्वाभाविकता से क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, आलिंगन करते हैं। तो मोरना छुई दो, हम पापी, अच्छे मैं पापी हूँ, आप मुझे छुओ मत। और दूर दूर सरकने लगे। महाप्रभु देखे, बोले देखिए आपका कितना प्रभाव है, कि महाप्रभु को पता चला कि वल्लभाचार्य में थोड़ी क्षमता है। तब वल्लभाचार्य कहते हैं कि है महाप्रभु, कोई सपज भी नाम लेता है तो सारी अवस्था, प्रेम तक की अवस्था वो प्राप्त कर लेता है। इनको देखकर मैं यही जान पाया हूँ कि सतत नाम ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो आशीर्वाद करने का प्रयास कर रहे हैं वल्लभाचार्य, अहमता दिखाने का प्रयास था, लेकिन महाप्रभु ने जाना और रूप सनातन ने शिक्षाओं के माध्यम से महाप्रभु ने, तो इस प्रकार से उनका आमंत्रण महाप्रभु स्वीकार किए हैं। उनके साथ में अरेल में गए तो महाप्रभु जब बोट में बैठते हैं ना, तो इतने भावावेश हो गए। गोदावरी देखे हैला यमुना स्मरण, राय रामानंद के संवाद में आता है। तो उनको लगा कि ये यमुना ही है, और भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। और इस प्रकार से भाव संपन्न तो होते तो गिरेंगे क्या, ऐसे इस मनोवृत्ति से वल्लभाचार्य उनके घर पे लेके गए हैं महाप्रभु को। सारे जितने भी उनके घर के फैमिली मेंबर्स है, कुटुंबीय है, उन्होंने उनकी आराधना की, पूजा की, पाद प्रक्षालन किया है, और जो जल है सारे कुटुंबियों के सिर पर। फिर महाप्रभु के लिए भोज व्यंजन आदि बनाए गए हैं। महाप्रभु ने प्रसाद प्राप्त कर कर थोड़े ऐसे बैठकर जब वल्लभाचार्य आए और उन्होंने पाद को स्पर्श कर कर पैर दबाने लगे,
इस प्रकार से बोलते हैं कि नहीं नहीं आप वैष्णव हैं। फिर रघुनाथ उपाध्याय जी का भी एक भक्त का प्रसंग आता है और वहाँ पर बहुत भीड़ होने लगी अड़ेल गांव में। तो महाप्रभु कहते कि मैं अब निकलूँगा। फिर महाप्रभु निकल चुके हैं और उस समय में कहा रूप सनातन रूप वल्लभ आप वृंदावन की ओर निकलो, मैं यहाँ पर नीलाचल की ओर निकलूँगा। बोले महाप्रभु आपके सिवा हम जी नहीं पाएंगे, आप हमारे प्राणेश्वर हैं, इष्ट है। तो बोले नहीं, इष्ट की सेवा इष्ट से भी बड़ी है, तो मैं आपको आदेश करता हूँ वृंदावन में चले जाओ। ऐसे महाप्रभु अब नीलाचल की ओर निकले हैं और रूप वल्लभ वृंदावन की ओर निकले हैं। ये प्रसंग को हम यहाँ पे विराम करते हैं। अंत में रूप शिक्षा भी होगी, कैसे नीलाचल में रूप गोस्वामी आएंगे और उन्होंने हमारे लिए क्या कार्य किया है, तो अगली कथा में हम करेंगे। आपने बहुत ही उत्स्फूर्त प्रतिसाद हमें दिया, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम कोई ज्ञानी और कोई वरिष्ठ कोई भक्ति का भाव नहीं है, केवल कुछ पढ़कर आचार्यों से सुनकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जो भी कुछ अच्छा हो ये हमारे गुरु महाराज से आया है, और जो भी कुछ लगा आपके तो कृपया वैष्णव दूसरे को क्षमा करते हैं, इसी भाव में हमें क्षमा करिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पूर्णिमा का महीना है।